बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह ज़ैब। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी से एक अच्छी सी सीवी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये लिंक आपके सामने है, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से इसको ओपन करके सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे से सीवी के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है आप उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है। लेट्स सपोज ये देखें आपके सामने पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बड़ी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि मेरी सीवी इस तरह की बनेगी। उसके बाद आपको अगर ये वाला अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर इस तरह क्लिक करें तो ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना वो जो इमेज होगी, वो पिक्चर होगी, इस तरह करके बड़ी हो जाएगी, आपकी सीवी इस तरह की लगेगी। तो जो आपको अच्छा लगता है वो वाला चूज़ करें। और डाउनलोड आपने कैसे करना है, ये जितने भी आपके सामने टेम्पलेट्स बने हुए हैं इसके नीचे देखें डाउनलोड का बटन बना हुआ है। तो अगर मैंने लेट्स सपोज ये वाला सेलेक्ट किया ना तो इसके नीचे भी डाउनलोड का बटन है, इसके नीचे भी डाउनलोड का बटन है। ये वाला सेलेक्ट किया तो उसके नीचे डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह ये देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो चुकी है। आपने जस्ट इसके ऊपर इस तरह करके क्लिक करके इसको ओपन करना है, ये MS वर्ड में ओपन हो जाएगी। इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने ओपन हो गया। करना आपने ये जस्ट उसकी डिटेल्स की जगह अपनी डिटेल्स डाल देनी है। जैसा कि देखें उसका ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ था ना, तो मैं इसके फ़ोन नंबर को यहाँ से एडिट करके 923, एक मिनट इसको क्लोज़ किया, 314, ठीक है, 5392023, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, ये उसका ईमेल लिखा हुआ था ना, तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, मिस्टर मलिक शाह ज़ैब @gmail.com, मैंने अपना ईमेल लिख दिया। ये उसने अपना लिंक्डइन का वो दिया हुआ है लिंक, तो अगर आपका लिंक्डइन का है तो वो यहाँ पर डाल दें, अगर वो नहीं है तो आप अगर कोई और वेबसाइट डालना चाहते हैं तो वो डाल दें, आपकी मर्ज़ी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है वो डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ www.malikshahzeb.com। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है तो इंटर करके यहाँ पे आप हाउस नंबर जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भी दे सकते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद ये देख सकते हैं ये उसका नाम लिखा हुआ है, तो इसके नाम की जगह जस्ट आपने अपना नाम लिख देना है। मेरा नाम मलिक शाह ज़ैब, उसके नाम की जगह हमने लिख दिया। ये प्रोफेशनल समरी है, थोड़ा सा लिखा हुआ है बेसिकली जो आप काम करते रहे हो। तो वो बेसिकली वेब डेवलपर था तो उसने अपने बारे में लिखा कि मैं वेब डेवलपर था। ठीक है, और जो जो उसने काम किया हुआ है बेसिकली कि जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, उसमें इन लैंग्वेजेस में उसने काम किया हुआ है। ठीक है, और किस फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग है या जो जो उसका एक्सपीरियंस है। अब ये हर बंदे का डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा वेब से रिलेटेड होगा, कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड होगा, कोई टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा होगा। ठीक है, तो जो आपको काम आता है, जिस जगह पे आपने किया एक्सपर्ट लेवल पे, जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो वो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने बारे में दिखा दो। उसके बाद हायर स्किल्स, ये जो यहाँ पे स्किल्स लिखी हैं ये तकरीबन हर बंदे में ही होती है। हर बंदा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होता है, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए करता है। ठीक है, इनोवेटिव मतलब प्रॉब्लम को सबसे जल्दी सॉल्व करता है और करने वाला होता है सबसे पहले, सॉरी। और सर्विस फोकस यानी जो भी उसका काम होगा उसके ऊपर फोकस रहता है, क्रिएटिव होता है, तो अच्छी मैनेजमेंट भी करता है। तो ये हर इंसान के अंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है कि आप क्या काम करते रहे हैं। ठीक है, तो ये वेब डेवलपर था तो इसने अपने वेब डेवलपर के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले आपने अपना वो लिखना है, फिर कहाँ से कब तक यहाँ पे काम करते हुए, इसको जस्ट एडिट करना है, आपने लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम और यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते तो पाकिस्तान लिखना है। क्लियर, उसके बाद अपने ये जो आपका काम था इसमें थोड़ा सा आपने लिख लेना है कि क्या काम आप करते थे। लेट्स सपोज आपका इतना ज़्यादा नहीं थी डिटेल्स, तो आप क्या करो, इस पूरे को यहाँ से आप इस तरह करके यूँ करके मिटा सकते हो, ऐसे करके। और लेट्स सपोज आपकी 2 वर्क एक्सपीरियंस थे, आपने 2 जॉब्स की हुई हैं किसी जगह पे, इसको Ctrl+C करके आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके इसको Ctrl+V करो तो ये आपके पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आपकी एक जॉब हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नीचे इसको एडिट करके आपकी जो दूसरी जॉब थी वो यहाँ पर कर लो। क्लियर, ओके। उसके बाद एजुकेशन में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने BScs किया हुआ तो यहाँ पे BScs कर लो। और यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री का नाम है, ठीक है, और किस ईयर में किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और पाकिस्तान एक होगी आपकी डिग्री। के लेट्स सपोज आपकी FSc भी डालनी है, आपने दूसरी भी डिग्री है तो इसी को Ctrl+C करके Ctrl+V करो, जैसे हमने ऊपर वर्क एक्सपीरियंस का किया है तो उसको फिर एडिट कर लो तो वो आपका हो जाएगा। इस तरह मैट्रिक का करना है, तीसरी दफ़ा इसी को कॉपी करके पेस्ट करो, तो मैट्रिक के लिए उसको एडिट कर लो तो आपके पास 3 आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो यहाँ पर डाल दो, नहीं हैं तो इस वाले सेक्शन को इस तरह करके यहाँ से मिटा भी सकते हो आप।
ठीक है। तो इस तरह करके आपने जस्ट करना ये है कि आपने यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो आपको सीवी का पैटर्न अच्छा लगता है उसको इस तरह करके डाउनलोड करके उसकी डिटेल्स की जगह आपने जस्ट अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है, एडिट करनी है, कंट्रोल एस करना है, इसको सेव करना है और आपकी सीवी रेडी हो जाएगी। आई होप सो कि ये बड़ा आसान सा एक मेथड था सीवी को क्रिएट करने का, आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, आपका होस्ट मलिक शाहज़ेब। अल्लाह हाफिज़।